हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th का डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर्स। अभी ये हमारा 6th पार्ट है और 5th पार्ट तक के जो सारे लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिया है 3.024 इंटू 10। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जैसे डिवाइड करते थे तो क्या होता था, जब डिवाइड करते थे तो हमारा लेफ़्ट की तरफ मूव करता था पॉइंट, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा। तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर 1 टाइम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, तो ये हो जाएगा 30.24। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर विदाउट डेसिमल, यही नंबर विदाउट डेसिमल होता है तो क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होता है। सिर्फ मैं पूरा नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3024, इसको मैं 0 एक और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं साथ साथ दोनों चीज़ें लिखती हुई चल रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है और हमारे 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 1 के आगे, तो हम कहाँ पर मूव करेगा, राइट साइड पर। तो राइट साइड पर मूव करके हमारा आंसर आ जाएगा 302.4। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 302400। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं था और 100 से जब मल्टीप्लाई है तो इसमें हम 20 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारा 1000 है, 3 ज़ीरोज़ है, तो हमारा पॉइंट कैसे मूव करेगा, 1 2 3 बार वो करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3024। यहाँ पर हमारा कोई डेसिमल नहीं है और 3 ज़ीरोज़ हैं, तो सिंपली हम पूरा नंबर लिखेंगे और उसके आगे 3 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह 3.4 को अगर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तो पॉइंट ये यूज़ होगा और दो मुझे और जम कराने, तो मुझे यहाँ पर 2 ज़ीरो यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3400। क्लियर। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। एक डेसिमल को होल नंबर से, ये होल नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होगा, कैसे करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, 25.23 है, उसको 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम कुछ भी नहीं, पॉइंट डेसिमल को कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 15 को 3 से किया, 15 3 दा 45, तो 4 तो कैरी हो गया, 15 2 दा 30, 34 हो गया, 3 कैरी हो गया, 15 5 दा 75, 78 हो गया, 15 2 दा 30 और 37 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई करके जो आया है, अब हम देखते हैं कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 प्लेसेस के बाद है, तो यहाँ पर भी जो आंसर आया हमारे 1 2 डिजिट्स के बाद हम ऐड वो कर देंगे, क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 25.23 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 378.45। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। अब डेसिमल को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी ये करें आप, 62.9 को मल्टीप्लाई करना है 1.38 से। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अभी आप क्या करें, पॉइंट को कंसिडर नहीं करिए, अभी आप जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे अगर ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर, सिर्फ आप इसको कंसिडर करिए। 8 9 ज़ा 72, तो 7 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 23, 2 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 एंड 50, 2 इज़ 50 इंटू, यहाँ पर क्रॉस लगाया, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, क्रॉस लगाएं, 9 2 6 प्लस करिए 2 0 8, यहाँ पर एक कैरी लगाया 16 और यहाँ पर एक कैरी 8। अब यहाँ देखना है हमें, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो जैसे करते हैं वो करा हमने देखा कितने टोटल पॉइंट्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3, टोटल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3। यहाँ पर भी हम 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 62.9 इंटू 1.38 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 864
0.802। ठीक है, ये इस तरह करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस, इसको हमें ऐसे करना है, मतलब हमें 0.067 एक और हमने एग्जाम्पल लिया है और 0.89 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 7 63, 6 कैरी, 9 6 54, 54 एंड 6 60। ठीक है, इंटू 8 7 56, 8 6 48, 48 एंड 5 53। ठीक है, 3 6 9 5 ये आया। अब ये देखिए कितने के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स के बाद यहाँ पर क्या है, वो है पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट्स को ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 है, 5 तो है नहीं तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा हमारा 0.059, 0.067 इंटू 0.89 इज इक्वल्स टू 0.05963। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस आपका है। अगर आपको ये बेस अभी क्लियर नहीं होगा तो बाद में बहुत परेशानी हो जाती है, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करते हुए चलें। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, ये सीखते हैं। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम शुरू करते हैं डिवीजन। डिवीजन को देखिए कैसे करते हैं, वही डिवाइड हमने करना है, तो हमारा जो डेसिमल है वो इधर मूव करेगा। मल्टीप्लिकेशन में इधर मूव करता है राइट की तरफ, और डिवीजन में डेसिमल लेफ़्ट की तरफ तो मूव करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 32.46। इसी तरह ये यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 टाइम्स मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ, 3.246। यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 3 टाइम्स मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ, तो आंसर विल बी 0.3246। ठीक है, अब है डिवाइड 45 बाय 300। देखिए 44.5 को डिवाइड करना है हमें 300 से। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4.5 डिवाइडेड बाय 300 विच इज़ इक्वल्स टू 45, 4.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। ठीक, 100 तक की तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारे लेफ़्ट की तरफ पॉइंट जाएंगे। अब हमें 3 बचा, तो मैं क्या करती हूँ, पहले 4.5 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी और फिर जो बचेगा फिर उसको 100 से डिवाइड कर दूँगी। तो मैं ये देखिए 4.5 को 3 से कैसे डिवाइड करते हैं। 3 1 3, यहाँ पर आया 1 माइनस किया, तो अब हमने 5 यहाँ पर कॉपी किया, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर जब हमने करा है कॉपी, ये पॉइंट आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे थे ये 4 पूरा होल था, तो 3 1 3, तो होल में हमने ये होल 1 रखा, लेकिन यहाँ पॉइंट आ गया तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 5 15, तो हमारा आंसर इसका आया, इस वाले का आंसर आया 1.5, ये डिवाइडेड बाय 100। 100 में क्या करता है पॉइंट, इधर की तरफ 2 मूव करेगा, 2 मूव करेगा तो ये क्या आएगा 0.015। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। देखिए 12.48 जो एक नंबर है उसको मैं होल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड दिस बाय दिस। तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ता है, अभी जैसे मैंने किया था 12.48 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ऐसे करेंगे। यहाँ होगा 4 3 12। ठीक है, यहाँ मैंने 4 कॉपी करा, लेकिन यह पॉइंट आ चुका है तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ तक 4 3 12 में यहाँ पर हमारा होल नंबर था पूरा, तो हमने होल नंबर यूज़ किया। यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ पर पॉइंट आया। अब आया 4 1 4, फिर हमने 8 कॉपी करा, माइनस हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर 8 कॉपी किया, 4 2 8, तो आंसर आया हमारा 3.12। ठीक, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अ डेसिमल। एक डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं, इधर देखते हैं। 4.956 डिवाइडेड बाय 2.36। ठीक है, अब यहाँ है कि जैसे
दो नंबर मैंने यहाँ पर जंप करा देती हूँ लेफ़्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, दो ही नंबर इधर जंप करा देती हूँ मैं राइट की तरफ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर इधर क्या मैं लिख सकती हूँ 495.6 डिवाइडेड बाय 236। ठीक है, क्या करा मैंने, सिर्फ दो नंबर इधर जंप करा, 2 पॉइंट इधर जंप करा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, ये मेरा पूरा होल हो गया जो डिनोमिनेटर है। अब मुझे मालूम है 495.6 को मैं इजीली डिवाइड कर सकती हूँ 236 से। अब मैं जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4। देखिए ये 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये इस नंबर से कम है, तो इसका मतलब ये 2 से चला गया। अब मैंने 5 माइनस 2 इज़ 3, 9 माइनस 7 इज़ 2, यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट, और मुझे कॉपी करना है 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो अब मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 236, यहाँ पर भी 236, तो ये 1 से जाएगा, 2360, आपका आंसर आ जाएगा 2.1। अब आप देखें, इसको देखिए, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। अब होल नंबर है यहाँ पर 6665, हमें डिवाइड करना है डेसिमल दिया हुआ 21.5। यहाँ पर मैं डेसिमल ख़त्म करना चाह रही हूँ, मतलब मुझे यहाँ से ये इसको डेसिमल को यहाँ पर जंप कराना है। तो जब मुझे यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में जंप कराना है तो न्यूमरेटर में तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में इस केस में क्या होता है, एक ज़ीरो लगाना पड़ता। मैंने यहाँ पर एक जंप कराया राइट की तरफ, तो मुझे राइट की तरफ एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 215। अब आप इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, 66650 215। ठीक है, इसको मैं किससे कर सकती हूँ, इसको मैं कर सकती हूँ 3 से। देखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 4, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 इज़ 1 एंड 2 एंड 5। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये किससे जा रहा है, यहाँ इसको 1 टाइम जा रहा है, तो ये 215। यहाँ पर ये ज़ीरो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि और तो नंबर कोई है नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा ज़ीरो है, वो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 310। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हम आपके वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 वॉल क्लॉक इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 28 सच क्लॉक्स। एक वॉल क्लॉक की कॉस्ट दी हुई है और 28 क्लॉक्स की पूछी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐड करके तो नहीं होंगे कि भाई एक वॉल क्लॉक की जो कॉस्ट है वो 245 है, तो 28 की कितनी होंगी, तो मैं क्या करूं भाई, बार बार 28 टाइम्स उसको प्लस करती रहूं, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि भाई प्लस ये 28 टाइम्स करूं। तो जब रिपीटेड एडिशन होता है, 28 टाइम्स एक चीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ 1 क्लॉक इज इक्वल्स टू रुपीज़ 245.75। तो कॉस्ट ऑफ 28 clocks is equals to 28 into rupees 245.75। तो 245.75 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56 एंड 4 60, 66 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 46, 4 कैरी, 8 2 ज़ा नहीं 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 4 इज़ 36, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19। ठीक है, इंटू 2 5 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 and 1 5, 1 carry, 5 2 ज़ा 10 and 1 11, 1 carry, 4 2 ज़ा 8 1 9 and 2 2 ज़ा 4, 0 0 5 5 1 11, 11 7 1 8 9 9 18 5 6। ठीक है, पॉइंट कितने बाद है, 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो रुपीज़ कितना हुआ, 6 8
1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैक कंटेन्स 16.5 kg ऑफ शुगर। एक बैग है, सैक किसे कहते हैं, बैग को कहते हैं। एक बैग में 16.5 kg ऑफ शुगर है। हाउ मैनी सच सैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 313.5 kg ऑफ शुगर। वो ये कह रहे हैं कि इतने जो शुगर होगा उसको कितने बैग्स में हम इस शुगर को कर सकते हैं, जबकि एक शुगर के बैग में 16.5 kg आते हैं, शुगर आती है। तो ये कैसे करेंगे? तो अगर हमें आपको ये बोला जाए कि भाई मतलब एक जो पेंसिल है वो 2 रुपीज़ की है, तो जो 10 रुपीज़ की कितनी पेंसिल्स आ सकती हैं? तो आप क्या करोगे उस केस में कि भाई एक तो पेंसिल आपकी 2 रुपीज़ की है, 1 पेंसिल जो है वो ₹2 की है, और तो 10 रुपीज़ में ₹10 में कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी? तो क्या करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 2 से = 5, तो 5 पेंसिल्स आ जाएंगी उसमें। इसी तरह है ये भी कि इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारी शुगर दी हुई है, उसमें कह रहे हैं कि कितनी शुगर बैग्स बन सकते हैं। तो टोटल शुगर कितनी दी हुई है, 313.5 kg of 1 sack contains sugar कितनी है, 16.5 kg। तो नंबर ऑफ sacks required will be equal to 313.5 divided by 16.5। ठीक है, तो 313.5 डिवाइडेड बाय 16.5 कैसे कर सकते हैं? मैं एक पॉइंट इसको यहाँ जम कराती हूँ, एक यहाँ कराती हूँ, तो हो जाएगा 3135 डिवाइड बाय 165। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, 3135 डिवाइडेड बाय 165। 165 को मैं ये करने के लिए अब देखती हूँ, नहीं ये आएगा 1 से 165। यहाँ पर मैंने कैरी लिया, बोरो करा, तो 13 आया, 13 - 5 = 8। यहाँ पर आया 0 0 10, यहाँ पर आया 4, यहाँ आया 1 148, यहाँ पर आया 5। अब मैं किसको 5 मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, अब मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूँगी? तो ये आएगा आपका 165 को अगर मैं 8 से देखूँ, नहीं 9 से देखूँ, देखती हूँ, 9 5 = 45 and 4, 9 6 = 54 58 5, 9 1 = 9। जी ये आ रहा है 9 से, 9 1485। तो कितने 19 सैक्स, कितने सैक्स आए, 19 सैक्स में इतनी शुगर फिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अब आपको कुछ समझ में आया है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।